In this video, we will talk about bud. Bud is a compact, underdeveloped shoot. Is a compact, underdeveloped shoot. Means shoot is the part which is above the ground. तो बड क्या है, एक हाईली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है जो अभी अंडर डेवलप्ड है, फुली डेवलप नहीं हुआ है. तो नाउ वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड ऑन द बेसिस ऑफ location or position. This is the classification on the basis of location. First is terminal and lateral. If the bird is present at the tip of the root or stem, it is called a terminal bird. Means we can say the bird which is present at the tip of root or stem. तो उस बर्ड को हम कहेंगे टर्मिनल बर्ड. लेकिन अगर टिप की बजाय कहीं और पे स्टेम पे जो बर्ड अगर प्रेजेंट है कहीं दूसरी जगह पे, तो उसे कहा जाता है लेटरल बर्ड. लेटरल बर्ड इज ऑल्सो क्लासिफाइड एज एक्सियल और एक्सिलरी, सब एक्सिलरी and extra axillary. Now we'll see the three type of lateral bird. Like ये stem है. कोई बर्ड अगर यहाँ ग्रो किया है तो इस बर्ड को कहा जाता है एक्सिलरी बर्ड, बिकॉज दिस इज द एक्सियल पोजीशन. एक्सियल पोजीशन क्या होती है कि स्टेम और जो लीफ है, लीफ का अपर जो सरफेस स्टेम को फेस कर रहा है, वो वाली जो पोजीशन होती है वो एक्सिलरी पोजीशन होती है. तो जो बर्ड एक्सिलरी पोजीशन पे है वो एक्सिलरी बर्ड, और द बर्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन एक्सिलरी बर्ड एंड स्टेम, दिस इज सब एक्सिलरी. And the bird which is present opposite to the axillary bird is known as, this is extra axillary. एक्सिलरी पोजीशन यही होती है कि जो लीफ का जो अपर सरफेस है वो स्टेम की तरफ फेस करे, उसका जो ऑपोजिट जो सरफेस है वो एक्सियल पोजीशन नहीं होती है. तो ऑपोजिट जो सरफेस है लीफ का, अपर से ऑपोजिट जो लोअर सरफेस है, लोअर सरफेस के बीच और स्टेम के बीच में अगर कोई बर्ड प्रेजेंट है तो वो है एक्स्ट्रा एक्सिलरी. और अपर सरफेस ऑफ लीफ एंड बिटवीन द स्टेम, तो अगर इस पोजीशन पे कोई बर्ड प्रेजेंट है वो है एक्सिलरी. और एक्सिलरी बर्ड और स्टेम के बीच में अगर पोजीशन पे कोई बर्ड प्रेजेंट है तो वो है सब एक्सिलरी. दीज आर द थ्री लेटरल बर्ड. नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ बर्ड. ऑन द बेसिस ऑफ फेट means what structures the bird is going to give rise to. Fate. First is vegetative bird, and floral bird. Vegetative bird is the bird which give rise to vegetative part of the plant. This bird is give rise to vegetative
part of plant. The vegetative part means root, stem, leaf. अगर बर्ड से इन तीनों में से कोई स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है तो उसे हम वेजिटेटिव बर्ड कहेंगे, और फ्लोरल बर्ड विल गिव राइज टू फ्लावर. So this is the classification on the basis of fate of the bird. Now next classification is on the basis of season. Means in which season the bird is growing. First is winter bird and spring bird. जो विंटर बर्ड है वो क्या होता है कि विंटर सीजन में ग्रो करता है, और वेरी लो टेम्परेचर होने के कारण जो ये बर्ड है ये इनएक्टिव रहता है और कवर्ड बाय सम स्केली लीव्स. इट डू नॉट ग्रो फर्दर. तो इट इज विंटर बर्ड covered by scaly leaves, and it is inactive. कि इतनी लो टेम्परेचर पे ये बर्ड जो है वो एक्टिव नहीं होता है, फर्दर ग्रो नहीं करता है. द स्प्रिंग बर्ड इज ग्रोन इन स्प्रिंग सीजन. तो ये जो बर्ड स्प्रिंग सीजन में अराइज होगा तो ये क्या करेगा, जो भी स्ट्रक्चर इसको फॉर्म करना है फटाफट वो बना देता है. तो इट इज अनकवर्ड. तो अगर ये कंटिन्यूसली अगर ग्रो कर रहा है तो इसको कवर होने की जरूरत नहीं है. इट इज एक्टिव. मीन्स दे विल फॉर्म immediately the structure whatever it wants to means in which structure it wants to grow. अगर ये स्टेम में कन्वर्ट होना है तो इमीडिएटली स्टेम बन जाएगी, अनदर ब्रांच. लीफ में तो नई लीफ आ जाएगी, टेंड्रिल में या स्पाइन में, लाइक दैट. दिस स्ट्रक्चर विल कन्वर्ट इमीडिएटली इन द स्प्रिंग सीजन. दैट इज वाई देर इज नो नीड टू कवर. मीन्स कवरिंग इज डन to protect the soft structure from the outer environment. So that is why in the winter season the bird can't be grow further, so it need to be covered from the outer environment. So it is covered with the scaly leaves. If the bud is present is on the stem, then this bud is known as Pulline bud. This is the most common bud. जैसे अभी हमने जितने भी बर्ड पढ़े हैं वो सारे पुलाइन बर्ड थे. द बर्ड विच इज प्रेजेंट ऑन लीफ इज फोलियर बर्ड. एंड इफ द बर्ड इज प्रेजेंट ऑन रूट, दिस इज कॉल्ड रेडिकल बर्ड. फोलियर बर्ड एग्जांपल इज ब्रायोफाइलम की कोई लीफ है, यहाँ पर टाइनी बर्ड प्रेजेंट है विच विल गिव राइज टू अ न्यू बेबी प्लांट. रेडिकल इज एग्जांपल जैसे कि हमने कल किया था सीसम प्लांट के केस में, कि छोटा सा जो बर्ड निकल आता है रूट से, और वो जो रूट से बर्ड निकला है उससे एक फर्दर रूट और ग्रो करेगी और उस रूट से प्लांटलेट्स ग्रो करेगा नया. तो दिस इज रेडिकल बर्ड. This is on the basis of on which structure the bird is present. Now, next we will see the modification of bird. Of bird into horn.
sometimes bud may convert into thorn instead of giving rise to a new stem or leaf. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो ये बर्ड था, ये क्या होना था कि लीफ प्रेजेंट स्टेम प्रेजेंट, तो एक नया ब्रांच निकलना था। लेकिन यहाँ पर कई केसेस में क्या होता है कि जो ये बर्ड है ये एक कॉनिकल स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है जिसे थॉर्न कहा जाता है, थॉर्न। दिस इज द मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट इनटू टेंड्रिल। Tendril is actually a cylindrical wiring like structure, like ये बर्ड था और ये ऐसे एक वायर लाइक स्ट्रक्चर में, ग्रीन वायर लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। इट हेल्प्स इन क्लाइंबिंग द प्लांट विद द हेल्प ऑफ दिस इज tendril. So that's all about the modification of bud.